इलेक्ट्रिक गाड़ियां मार्केट में काफ़ी सारी आ चुकी हैं, बट आज भी काफ़ी सारे लोगों को रेंज एंग्जाइटी होने की वजह से इलेक्ट्रिक गाड़ियां प्रैक्टिकल नहीं लगती है। मेरे साथ है आज किया की EV6। ये जो गाड़ी है ये प्रीमियम सेगमेंट में लाई करती है, काफ़ी फीचर लोडेड गाड़ी है और साथ ही साथ इसमें जो आपको बैटरी पैक मिलता है वो मिलता है 84 किलोवाट आवर का। काफ़ी बड़ा बैटरी पैक है तो शायद रेंज भी अच्छी देती होगी। यही पता करने के लिए हम आज इसे लेके जा रहे हैं दिल्ली से जयपुर तक। दिल्ली से जयपुर की पूरी ड्राइव में हम देखेंगे कि इस गाड़ी ने हमें रियल वर्ल्ड कितनी रेंज दी। अगर बात करें MIDC रेंज फिगर की तो ये 600 किलोमीटर से भी ज़्यादा की MIDC रेंज ऑफर करती है, बट ऑब्वियसली वो रेंज जो होगी वो आपको रियल वर्ल्ड में नहीं मिलने वाली। रियल वर्ल्ड रेंज आपको देखने के लिए हमारे कार बाइक हिंदी चैनल की पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। और इस वीडियो में हम सिर्फ रेंज की बात नहीं करेंगे, हम ये भी बात करेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर आपको कैसा मिलने वाला है इस हाईवे पे। और इन केस अगर आप भी अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ी से दिल्ली से जयपुर का या जयपुर से दिल्ली का प्लान बना रहे हैं तो आपकी जर्नी कितनी सुखद रहने वाली है। बट उससे पहले अगर आपने हमारा कार एंड बाइक हिंदी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें अगर आगे भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं। तो गाड़ी हमारी रेडी है, 97% यहाँ पे बैटरी रिमेनिंग है और मोड्स के हिसाब से आपकी जो रेंज होगी वो भी वेरी कर सकती है। अभी आप देख सकते हैं इको मोड पे गाड़ी को रखा है हमने और ये 600 किलोमीटर से ज़्यादा की रेंज अभी शो कर रही है। मैं ऐसे इको, नॉर्मल, स्पोर्ट सारे मोड्स पे ड्राइव करूंगा और देखेंगे कि रियल वर्ल्ड रेंज ये आपको कितनी दे सकती है। तो आप करते हैं ट्रिप मीटर को 0 पे रीसेट और अब चलते हैं गाड़ी को लेके। हाँ जी, तो हम ड्राइव कर रहे हैं नई किया EV6 को। अभी हाल ही में कंपनी ने इसमें माइनर से अपडेट्स दिए थे और अगर हम टेक की बात करें तो टेक फीचर्स भी उन्होंने इसमें ऐड ऑन किए थे। बट एक मेजर वहाँ पे अपडेट किया था कंपनी ने। अपडेट ये था कि पहले किया EV6 में आपको 77 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिलता था, अब इसमें आपको 84 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिलता है। तो रेंज टेस्ट तो करना बनता ही है, बिल्कुल जी हाँ बनता है, क्योंकि अब आपको यहाँ पे जो IDC रेंज फिगर्स है वो 663 किलोमीटर के अराउंड मिलती है। इसका मतलब इसकी जो रियल वर्ल्ड रेंज है वो पहले से आपको ज़्यादा मिलने वाली है। कितनी ज़्यादा मिलेगी वही चीज़ तो आज हम टेस्ट करने वाले हैं। अब इंडिया में EVs तो काफ़ी सारी है, बट लोग EV लेने से आज भी थोड़ा सा घबराते इसलिए हैं क्योंकि उनको रेंज एंग्जाइटी वाला इशू रहता है, जो कि कहीं ना कहीं सच है। मुझे भी होता है जब मैं किसी EV को ड्राइव करता हूँ। बट जब हम किया EV6 को लेके दिल्ली से जयपुर के लिए निकले थे तो एक बात तो हमें पता थी कि ये सिंगल चार्ज में हमें दिल्ली से जयपुर तो आराम से पहुँचा ही देगी। हाँ, हो सकता है वहाँ से वापस भी हमें लिया है आधे रास्ते तक, बट इतना क्लैरिटी थी हमारे माइंड में कि दिल्ली से जयपुर जाने में हमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि 300 से 350 किलोमीटर तो ये गाड़ी आराम से चली लेती है। बैटरी पैक यहाँ पे बड़ा है, इसका मतलब लोग EV खरीदने से नहीं डरते हैं, लोग इस बात से डरते हैं कि कम बैटरी पैक में उन्हें रेंज कम ना मिले। इस वजह से ऑटोमेकर्स जब कोई बड़े बैटरी पैक वाली गाड़ी ऑफर करते हैं तो डेफिनेटली लोग उसे कंसिडर करते ही करते हैं, चाहे वो महंगी हो या फिर सस्ती हो। अब रेंज की बात करते हैं तो रेंज और भी चीज़ों से अफेक्ट कर सकती है, जैसे कि आप किस तरह की रोड पे से ड्राइव कर रहे हैं, कैसा आप एक्सेलरेशन कर रहे हैं और कितने लोग इस गाड़ी में बैठे हैं। अभी मैं बात करूं तो हम इस गाड़ी में 2 पैसेंजर बैठे हैं, मैं बैठा और मेरा कुलीग बैठे हैं। तो ये जो रेंज टेस्ट टोटल आने वाला है ये 2 पैसेंजर के हिसाब से आ सकता है। और साथ ही साथ बाहर का टेम्परेचर जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, इस वजह से AC हमारा कंटिन्यूसली ऑन है तो उससे भी वेरी कर सकता है। अगर आप विंटर्स में ड्राइव कर रहे हैं तो वहाँ पर रेंज जो है वो थोड़ी सी आपको ज़्यादा ही मिलने वाली है। अभी दिल्ली से हम लगभग इसे 110 किलोमीटर लेके आ गए हैं और यहाँ पे अब जो ये रेंज हमें शो कर रही है वो कर रही है अराउंड 454 किलोमीटर की, वो भी इको मोड पे। अगर मैं इसके मोड चेंज करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से इसकी रेंज भी वेरी करती है। बट इस एक्सप्रेसवे में अगर आप इसे इको और नॉर्मल मोड पे भी ड्राइव करते हैं तो भी इसकी परफॉर्मेंस जो है वो आपको एडिक्वेट लगेगी। उसका रीज़न ये है कि इसमें जो आपको बैटरी पैक मिलता है वो 84 किलोवाट आवर का बैटरी पैक है, तो रेंज तो आपको अच्छी मिलती ही मिलती है, लेकिन साथ में मोटर भी यहाँ पे आपके पास पावरफुल मिल जाती है। ऑल व्हील ड्राइव ट्रेन मिलती है और लगभग 600 न्यूटन मीटर्स का पीक टॉर्क आपको ये ऑफर करती है इसकी मोटर्स। अब इस तरह की प्रीमियम EVs को ड्राइव करने का मज़ा इस टाइप के हाईवेज पे क्यों आता है, उसका रीज़न है इसका सस्पेंशन की ट्यूनिंग कुछ इस तरह से की गई है कि सस्पेंशन थोड़े से स्टिफर साइड पे आपको लगेंगे ज़रूर, बट जब आप इस तरह के हाईवे पे लेके इस गाड़ी को निकलेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि गाड़ी जो है वो काफ़ी स्टेबल होके प्लांटेड होके चलती है। इस वजह से गाड़ी की हाई स्पीड स्टेबिलिटी कमाल की है। यहाँ पे आपको टोटल 4 लेवल्स मिलते हैं। अभी लेवल 0 पे है और यहाँ पे गाड़ी जो है वो आराम से ड्राइव हो रही है, मतलब बिना किसी
रेजिस्टेंस की ड्राइव हो रही है। अगर मैं इसको लेवल 1 पे रखता हूँ कुछ इस तरह से, तो अब गाड़ी को अगर मैं थ्रॉटल को छोड़ देता हूँ तो गाड़ी धीरे धीरे करके रुकने लगेगी, धीरे हो जाएगी। लेवल 2 पे जैसे मैं लेके आता हूँ तो इसमें आपको रीजनरेशन थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग लेवल का मिलता है। लेवल 3 पे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और लेवल 4 पे आते आते ये आई पैडल ड्राइव की तरह वर्क करता है, यानी कि यहाँ पे रीजनरेशन आपका मैक्सिमम हो जाता है। तो लेवल 4 में आपको जो रीजनरेशन मिलेगी वो मैक्सिमम मिलेगी। लेकिन इस केस में अगर आप एक्सप्रेसवे में ड्राइव कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे आप थ्रॉटल को हल्का सा भी छोड़ेंगे तो गाड़ी में ब्रेक लगने तुरंत ही स्टार्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से गाड़ी की स्पीड कम होगी, और इस टाइप के एक्सप्रेसवेज में वो चीज़ सेफ नहीं होती। तो यहाँ पे हमने इसे लेवल 3 रीजनरेशन मोड पे सेट किया है और ये परफेक्टली यहाँ पे वर्क कर रहा है। अगर सीट के कंफर्ट की बात करूँ तो सीट का कंफर्ट भी अच्छा है, वेंटिलेशन आपको मिल जाती है फ्रंट की 2 सीट्स में। और फीचर्स की बात करूँ तो फीचर्स यहाँ पे आपके पास काफ़ी सारे मिल जाते हैं। मतलब कि अगर आप इस तरह के हाईवे पे अगर इसे ड्राइव करके ले जा रहे हैं तो आप किसी भी तरह से बोर तो नहीं होने वाले। पावर एडजस्टमेंट आपको यहाँ पे मिल जाती है ड्राइवर के लिए, को ड्राइवर के लिए। और जैसे मैं सीट्स को एडजस्ट भी करता हूँ तो इसका अंडर थाई सपोर्ट इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि लॉन्ग जर्नी पे अगर आप जाएंगे तो आपको किसी भी तरह का इसमें कंफर्ट वाइज कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। इसी एक्सप्रेसवे में थोड़ा सा और आगे हम बढ़े हैं और हमारी गाड़ी जो है वो लगभग 151 किलोमीटर चल चुकी है। 410 किलोमीटर के अराउंड ये रेंज अभी भी शो कर रही है, यानी कि अभी भी जो बैटरी का कंजप्शन हो रहा है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, एक डिसेंट अमाउंट में हो रहा है। अभी भी 6.2 किलोमीटर पर किलोवाट आवर का ये आपको एफिशिएंसी ऑफर कर रही है। तो हम रास्ते में आगे बढ़ते जा रहे हैं और अभी भी जो बैटरी का कंजप्शन है वो बिल्कुल ही उसी तरह का है जैसे कि हमने स्टार्टिंग से रखा था, 6.2 किलोमीटर पर किलोवाट आवर का। और गाड़ी जो है वो हमारी अराउंड 200 किलोमीटर अभी तक चल चुकी है, जिसमें अभी भी हमें 349 किलोमीटर की रेंज शो कर रही है। यानी कि अभी इस सिचुएशन को देख के एक बात कहना गलत नहीं होगा, ये गाड़ी आपको आराम से 500 किलोमीटर से ऊपर की रेंज दे ही देगी। बट एग्जैक्ट वो फिगर कितनी होने वाली है यही चीज़ हम अभी टेस्ट कर रहे हैं। तो फाइनली हमारी जर्नी का डे 1 हो गया कंप्लीट। हम पहुंच गए हैं किया EV6 को लेकर जयपुर और अब इसमें 48% बैटरी रिमेनिंग है। हमने जो जर्नी शुरू की थी अपनी वो की थी 97% से, और अब हम इसे दिल्ली से जयपुर तक 261 किलोमीटर ड्राइव करके लेके आ गए हैं। अब देखेंगे हम डे 2 में रेंज इसने कितनी दी हमें और कितनी हमारी बैटरी खर्च हुई। ऑल राइट, तो पूरे दिन की थकान के बाद और पूरा ड्राइव करने के बाद अब हमारी जर्नी का एंड आने वाला है। अभी आप देख सकते हैं हमारी जो बैटरी की परसेंटेज है वो 14% है, और यहाँ पे इनफैक्ट लो बैटरी वार्निंग भी हमें शो होने लगी है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें रेंज की तो ये अभी हमें 81 किलोमीटर के अराउंड रेंज शो कर रही है। अब डिस्टेंस देखेंगे ना तो हमने लगभग 455 किलोमीटर के अराउंड इसे ड्राइव कर लिया है। अब 80 किलोमीटर की रेंज और शो कर रही है, यानी कि 80 किलोमीटर लगभग ये और चल जाएगी। तो हाँ, ये कहना गलत नहीं होगा कि किया की EV6 जो है वो आपको सिंगल चार्ज में 500 किलोमीटर से भी ज़्यादा की रेंज ऑफर कर सकती है। अब ये चीज़ इस पे भी डिपेंड कर सकती है कि आप कितने लोग इसमें ट्रैवल कर रहे हैं, AC आपका ऑन है या फिर नहीं, और आप किस मोड पे से ड्राइव कर रहे हैं। हमने इसे ज़्यादातर इको और नॉर्मल मोड पे ही ड्राइव किया है। आप ये समझ सकते हैं कि 80% तो इको मोड पे ड्राइव किया है और 20% हमने इसे नॉर्मल मोड पे ड्राइव किया है। हाँ, बीच बीच में हमने इसके स्पोर्ट मोड को भी टेस्ट किया था, बट बहुत ज़्यादा नहीं किया था। इस वजह से आप मान सकते हैं कि ये जो रेंज टेस्ट रिजल्ट है ये ज़्यादातर इको मोड के हिसाब से आपको मिलेगा। सिंगल चार्ज में हम इसे अगर 500 किलोमीटर से भी ज़्यादा का रन कर सकते हैं तो हाँ, इसे आप एक प्रैक्टिकल EV ज़रूर मान सकते हैं। बाकी आपके क्या ओपिनियन है इससे रिलेटेड आप हमें नीचे दिए कमेंट्स में ज़रूर बताएं। कोई और डिटेल्स चाहिए इससे रिलेटेड तो आप वो भी हमसे नीचे दिए कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो शेयर कर दो उन लोगों से जो किया EV6 खरीदने में इंटरेस्टेड हैं और कहीं ना कहीं ये डाउट रखते हैं कि ये गाड़ी जो है वो रियल वर्ल्ड में कितनी रेंज उन्हें ऑफर कर सकती है। और अब हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।